अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चांद अंसारी ने बांग्लादेश से पूछा है, सवाल ये है कि कुरान पाक तर्जमा और तफसीर के साथ किस तरह पढ़ें, मुकम्मल तफसील के साथ बता दें। चांद साहब, कुरान पाक पढ़ना और फिर तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो आज के दौर में ये सोचते हैं कि हम कुरान पाक पढ़ें और उसका तर्जमा भी पढ़ें ताकि हमें मालूम हो कि हमारा रब हमसे क्या फरमा रहा है और क्या हुक्म दे रहा है, और उसकी तफसीर भी पढ़ें। आपने पूछा है, बहुत अच्छा लगा कि आप इस पर तवज्जो दे रहे हैं कि कुरान पाक समझने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि आप सबसे पहले ये यकीनी बनाइए, इस बात पर तवज्जो दीजिए कि आप कुरान पाक जो पढ़ते हैं, कलामुल्लाह का जो तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, क्या वो तलफ़्फ़ुज़ सही है? कुरान पाक वैसे ही पढ़ते हैं जैसे उसको पढ़ना चाहिए, यानी तजवीद के साथ, मखारिज की रियायत के साथ हुरूफ अदा करते हैं या नहीं करते हैं? सबसे पहले किसी चीज़ का पढ़ना है। जब हम सही पढ़ेंगे ही नहीं तो सही तर्जमा या सही तफसीर का कोई मतलब ही नहीं होगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो समझने से पहले उसको वैसे ही पढ़िए जैसे कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम, अहले बैत किराम की मुक़द्दस जमात ने अदा फरमाया, यानी तजवीद के साथ। कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ें हुरूफ की सही अदायगी और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, हुरूफ उसके मखारिज उनके मखारिज के साथ, हुरूफ उनके मखारिज के साथ अदा करें, ये कोशिश होना चाहिए। इसके बाद जब हम कुरान पाक सही पढ़ने लगें और किसी कारी को सुना दें कि हम कुरान पाक सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं और वो बता दे कि हाँ आप कुरान पाक सही पढ़ने लगे, तब हमें तर्जमा और तफसीर की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। तर्जमे उर्दू वाले लोग उर्दू पढ़ते हैं, अगर उर्दू आप जानते हैं, चूंकि आपका ताल्लुक बांग्लादेश से है, अगर उर्दू आपकी समझ में आती है और आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू का तर्जमा कंजुल ईमान या मारिफुल कुरान ले लें और उसको पढ़ें। तर्जमे के बाद अगर तर्जमे में कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है या आप किसी आयत का शान नुज़ूल समझना चाहते हैं तो आप तफसीर में देखिए कि ये आयत कब नाजिल हुई, किन लोगों के ताल्लुक से यह आयत करीमा नाजिल हुई है, या ये जो बात कही है अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है, इसका क्या मतलब है। तो पहले कुरान पाक सही पढ़ना सीखें, कुरान पाक सही पढ़ें, उसके बाद तर्जमा और उसके बाद तफसीर। ऐसा ना हो कि आपको कुरान पाक सही पढ़ना ही नहीं आता और आप तर्जमे में वक्त लगा रहे हैं। कुरान पाक सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस पर तवज्जो दीजिए कि आप सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मुक़द्दस किताब सही पढ़ने की तौफीक बख्शे।